कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। लोग कहते हैं अपनी खुशी की चाबी किसी को मत दो, पर कैसे? ये तो कोई बताता ही नहीं है कि अपनी खुशी की चाबी हम किसी को ना दें, और दे दें अगर तो फिर वापस कैसे लें? क्योंकि दिल कोई ताला तो है नहीं कि बस घुमा दिया और हो गया। मैंने नोटिस किया है कि जब हम एक इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं ना, और हमारी सारी फीलिंग्स धीरे धीरे उसके हिसाब से चलने लगती हैं। उसने मैसेज कर दिया तो दिन अच्छा, और अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो दिन खराब। तारीफ कर दी तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, और एक भी बात सुना दी तो लगा कि सारी गलती जैसे हमारी ही है, और बिना पता चले हमारी चाबी है ना, हमारी खुशी की चाबी दूसरे की जेब में चली जाती है। तो क्या आपको पता है कि जो ये चाबी दूसरे की जेब में चली गई है, इसे वापस कैसे लेना है? मैं बताऊं, डुप्लीकेट चाबी बनाकर। जब हमारे है ना जो ताला लगाया है उसकी चाबी इधर उधर हो जाती है तो डुप्लीकेट चाबी ही काम आती है। ऐसे ही अब आपको खुशियों की डुप्लीकेट चाबी बनानी पड़ेगी। वो कैसे? वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमारी है ना जो खुशियाँ हैं वो सिर्फ एक इंसान पर नहीं टिकी होती है। हमें हमारे काम से भी प्यार होता है, हमारी हॉबी भी होती है कुछ, हमारा जुड़ाव ईश्वर की तरफ भी होता है, हमारी ग्रोथ में भी होता है, अपने साथ बिताए वक्त में भी होता है। और जब तक दरवाज़ा बंद होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा घर ही अंधेरा हो गया, है ना। जब है ना, अगर समझिए घर की कोई एक खिड़की बंद हो गई या दरवाज़ा बंद हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे घर में ही अंधेरा हो जाएगा। इसलिए किसी को प्यार कम मत करिए, जो आप जिससे प्यार करते हैं उससे करते रहिए। बस अपनी खुशियों की डुप्लीकेट चाबी भी बनाते रहिए, क्योंकि जिस इंसान के पास सिर्फ एक चाबी होती है ना, वो उसको पूरी जिंदगी खोने से डरता है। अब आप बताइएगा कि आपने अपनी डुप्लीकेट चाबी किस में बनाई है? किताबों में, पेंटिंग में, अपने साथ बिताए हुए वक्त में, या ईश्वर की तरफ अपने आप को मोड़ करके? कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताइएगा। मैंने तो अपने आप को ईश्वर की तरफ मोड़ करके अपने खुशियों की डुप्लीकेट चाबी बनाई है। अब आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी खुशियों की डुप्लीकेट चाबी कौन सी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है, अपने टाइम से उठ गई थी और उठ करके अपने कामों में लग गई हूँ। हाथ मुँह धोकर के आई, उसके बाद में रसोई घर की लाइट्स ऑन करी, चूल्हे को प्रणाम किया, अन्नपूर्णा माता को प्रणाम किया, अन्न धन की कभी कोई कमी ना रहे इसके लिए प्रार्थना करी, और उसके बाद में एक गिलास पानी लेकर के अपने दिन की शुरुआत, सुकून भरे दिन की शुरुआत करी। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपने काम में लग गई, झाड़ा झूड़ी करी, सारे जो भी चीज़ें होती हैं उनको झड़कारती हूँ, और जो भी स्पेस मेरे हाथ आ सकता है उसको मैं पोंछती हूँ। और उसके बाद में मैं यहाँ पर ना झाड़ू लगाने के बाद में पोंछती हूँ, पहले झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद में पोंछती हूँ, और उसके बाद में मैं लगाती हूँ पोंछा। तो बस पोंछा लगाया और उसके बाद में आई नहा करके। और हाँ, आज है एकादशी, देवशयनी एकादशी। तो आप सभी को देवशयनी एकादशी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और साथ ही आज से लग रहा है चतुर्मास, तो आप सभी को चतुर्मास की भी अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो अब जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपने चतुर्मास में कौन सा नियम लिया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या नियम लिया है। पहले आप लोग अपना बताइएगा, ठीक है ना। और मेरे पास है ना एक कमेंट आया था, कल मैंने बोला था कि अगर आप है ना नाम लिखते हैं डेली 21, तो मैंने ऐसा बोला था, आप कल के वीडियो में देखिएगा। तो किसी का कमेंट आया था, एक सखी का, कि फिर हमें ना मतलब कॉपी कैसे जाएगी। देखिए, आप लिखिए, लिखने के बाद में आपकी कॉपी तैयार हो जाएगी। उस कॉपी को आपको लुधियाना कोरियर कर देना है, बस एक एड्रेस पर। वो एड्रेस आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, और या फिर मैं खुद भी सर्च करूँगी क्योंकि मुझे भी भेजनी है। तो फिर उसके बाद में हम जब भेज देंगे तो ईंट का चाहे एक सिरा ही सही, लेकिन हमारा लिखा हुआ है ना वहाँ पर लगेगा। कितना अच्छा लगेगा ना, कितना सोच करके ही आनंद लग रहा है ना। तो बस ऐसे ही आपको लिखना है, और उसके बाद में आपको वो कॉपी जो है वो हम लुधियाना कोरियर कर देंगे। नाम भगवान की,
मंदिर की जो बन रहा है उनकी सेवा में। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि ना जो पीपल का पेड़ होता है उसकी हम सेवा पूजा है ना शाम के टाइम में, मतलब रात के टाइम में कर सकते हैं क्या? सरसों के तेल का दिया जला करके आ सकते हैं क्या? तो पीपल के पेड़ के नीचे या उसके आसपास दीपक जलाना हमारी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण परंपरा है। और शाम के समय में ना पीपल के पेड़ में, विशेषकर प्रदोष काल में या सूर्यास्त के बाद, पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दीपक जलाना है ना पूरी तरह से सही और शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि पीपल के पेड़ में ना सभी देवी देवताओं का वास होता है, विशेषकर विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और शनिदेव का वास माना जाता है। शाम को अगर सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए तो शनि की जो साढ़े साती होती है, ढैया होती है, मतलब कुल मिला के शनि दोष जो होता है उसका प्रभाव कम होता है, सकारात्मक ऊर्जा आती है ना घर में। और शाम के समय पीपल के नीचे दीपक जलाने से है ना सुख शांति भी आती है और नकारात्मक ऊर्जा है ना वो भी दूर होती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। और लेकिन है ना एक थोड़ी सी कुछ सावधानियां हैं वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी को सुबह सुबह की राधे राधे। सुबह सुबह का टाइम है और आज क्योंकि एकादशी है इसलिए मैंने पीले रंग के वस्त्र धारण करे हैं। और मैं आपको बता रही थी कि क्या सावधानियां रखनी है। तो आपको सावधानियां रखनी है कि दीपक हमेशा शाम को या सूर्यास्त के बाद ही जलाना है ना। दिन के समय जैसे कि धूप आ रही है या सुबह, पीपल के पेड़ के पास पूजा करने या दीपक जलाने की मनाही होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिन के समय पीपल पर ना दरिद्रता की देवी लक्ष्मी का वास होता है और शाम को लक्ष्मी नारायण का वास होता है। और यूं तो रोजाना दीपक जलाना अच्छा है, लेकिन शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना और सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही ज्यादा है ना शुभ माना जाता है, फलदायी माना जाता है। और दीपक जलाने के बाद में पीपल के पेड़ की परिक्रमा करिए, 7 या 11 परिक्रमा करनी चाहिए। और ज्यादा रात हो जाए ना तो बहुत देर से, मतलब तब आपको है ना सोने से ठीक पहले या मध्य रात्रि में घर के बाहर या पेड़ों के नीचे दीपक जलाना नहीं चाहिए। और ना मतलब रात के टाइम में पेड़ों को ना परेशान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि शाम के टाइम में पेड़ जो है वो सो जाते हैं तो उनको परेशान नहीं करना चाहिए, उनको छूना ही वर्जित होता है। दीपक हमेशा संध्या बेला होती है ना, गोधूली बेला या सूर्यास्त के तुरंत बाद, उसी समय पर ये आपको है ना जलाना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी ही डिटेल में बताया है। और अभी क्योंकि है ना एकादशी है तो आज है ना सूर्यनारायण भगवान जी को जब जल देने गई हूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा है ना गंगा जल मिला लिया था और है ना सूर्यनारायण भगवान जी को जल अर्पित करके आई हूँ। तुलसा जी में मैं है ना नहीं डालती हूँ एकादशी पे और द्वादशी पे भी, बस परिक्रमा लगा करके और ढोक लगा करके आ जाती हूँ दूर से ही। और तुलसा जी भी मैंने है ना कल ही तोड़ लिया था, तो फिर ना कल की मेरे पास में रखी हुई है, उसी का मैं उपयोग करूंगी। और यहाँ पर है ना सबसे पहले भोलेनाथ को स्नान करा दिया था और उसके बाद में सभी देवी देवताओं को स्नान करा दूंगी, क्योंकि एकादशी है। वैसे मैं हर शुक्रवार को कराती हूँ, लेकिन जैसे बड़ी तिथियां आती है, एकादशी है, पूर्णिमा है, तो इन तिथियों पे भी मैं ना भगवान जी को है ना सारे विग्रहों को है ना स्नान कराती हूँ। तो स्नान कराया, उसके बाद में उनको वस्त्र धारण कराए, चंदन और कुमकुम का तिलक अर्पित किया। और क्योंकि आज एकादशी है इसलिए चावल अर्पित नहीं करें, तिल ही अर्पित करें। उसके बाद में ना जो है भोग अर्पित करा और यहाँ पर बस मैं पूजा की तैयारी करने लग गई थी। और जो ये दीपक है ना, आज एकादशी वाले दिन है ना एक छोटा सा हवन करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन जो हवन करते हैं ना उसमें तिल की आहुति दी जाती है और जितने तिल चटकते हैं ना उतने पाप आपके कम हो जाते हैं। तो मैं हवन नहीं करती हूँ, मैं ना दिए के अंदर ये ना कपूर लौंग डालती हूँ, साथ में लोबान और ना ये जो तिल होते हैं ये डाल करके और ऐसे ही मतलब जला देती हूँ, मतलब दिया है ना। और यहाँ पर बस मैंने संकल्प लिया था सबसे पहले तिल और जल लेकर के, उसके बाद में हाथ में तिल लेकर के मैं यहाँ पर एकादशी की व्रत की कथा पढ़ रही हूँ। आज देवशयनी एकादशी की कथा पढ़ी है और साथ में चातुर्मास का भी कैसे नियम लेते हैं और कैसे उद्यापन करते हैं वो भी इसमें था, तो वो भी मैंने पढ़ा है। तो यहाँ पर बस मैंने कथा पढ़ने के बाद में जो हाथ में तिल होते हैं वो भगवान विष्णु को के समक्ष और ना जो आपके जो हमारे साक्षी बने पूजा के, मतलब कि हमारे अग्निदेव, उनके समक्ष ना अर्पित कर देती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर बस मैं करूँगी आरती। और आरती की मतलब एकादशी की मेरे पास है ना माता की वो नहीं है
तस्वीर, तो मैं बस है ना एकादशी माता की बुक में ना तस्वीर इन्हीं को रख देती हूँ। और उसके बाद में आरती कर लिया। आरती मैं ओम जय जगदीश वाली करी थी आज। तो मैं हमेशा इसी तरीके से एकादशी का व्रत करती हूँ, चाहे कोई सी भी एकादशी हो। और मेरे पास में एक्चुअली अलग कमेंट भी आया था कि एकादशी का व्रत कैसे करते हैं मैं बताऊँ। तो वैसे तो हर एकादशी का व्रत करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती ही हूँ, लेकिन आज फिर से मैंने एक बार आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है पूजा सेवा। और शनिवार मतलब एकादशी वाले दिन सॉरी है ना, जो पीले रंग के कपड़े होते हैं वो हमें ना विष्णु भगवान को ना पहनाने चाहिए। और लेकिन मैं सफ़ेद रंग के कपड़े पहनाती हूँ क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं ये गोविंद देव जी के से आए, और वहाँ पर ना गोविंद देव जी के है ना एकादशी वाले दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण कराए जाते हैं। यहाँ पर बस आरती करी है, उसके बाद में पूरे घर में आरती फिरा ली थी। यहाँ पे क्षमा याचना मांग ली है, प्रार्थनाएं कर ली हैं, बस उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। यहाँ पर सब्जी आज सात्विक खाना बनेगा एकदम। तो यहाँ पर मैंने आलू की ना सब्जी बनाई है, सूखी वाली सब्जी बनाई है। पानी आपको अभी दिख रहा है सूख जाएगा अभी थोड़ी देर में। मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी है ना, ये मैंने इनके लिए हर्षित और हर्षित के पापा के लिए बनाई है। तो इनको भी मैं कोशिश करती हूँ कि घर में है ना प्याज वगैरह ना बने। वो अलग बात है कि हर्षित के पापा मांग मांग के है ना खा लेते हैं, मैं इनको इतना समझाती हूँ तब भी। खैर ये तो अलग बात है। और यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय और चिप्स बना लिए, और मैं बस अपना यही फलाहार करूँगी। मैंने यही खाया था, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था। और प्रभु जी को भी मैंने ना केले का भोग लगाया था और साथ में है ना चिप्स का भोग लगा दिया था। तो यहाँ पर चाय की पत्ती थोड़ी कम ही लग रही थी तो वो मैंने डाली है। और साथ ही आज मैंने है ना अपने कृषि के लिए है ना वस्त्र सेवा भी करी है, मतलब कि आज मैंने उनके लिए एक ड्रेस सिली। ये वाला कपड़ा मेरे पास में एक्चुअली रखा हुआ था, इनकी दुकान का ही था तो यहाँ पे रखा हुआ था। तो मेरा मन हुआ कि चलो आज अपने कृषि के लिए एक ड्रेस सिलते हैं। सिली तो मैंने किसी और वजह से थी कि हाँ मैं उनको त्योहार पे पहना दूंगी, लेकिन जैसे ही सिलती हूँ ना वैसे ही मेरा मन करता है कि बस पहना दूं, और पहना के देखती हूँ कि सही सिली है क्या, और फिर उतारने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ पर सिल दी थी, और देखिएगा कि कैसे लग रहे हमारे कृषि, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और ये कैसे लग रहे हैं बताइएगा। टोपी थोड़ी सी ढीली रह गई थी, फिर मैंने पीछे से है ना टाँका लगा दिया था तो एकदम से परफेक्ट हो गई थी। तो कैसे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे, उतारने का ही मन नहीं कर रहा था या ये कहूँ कि इनका ही मन नहीं कर रहा था उतारने का कि उतारूं, इनको तो बस नए नए कपड़े चाहिए है ना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि ड्रेस कैसी लग रही है, हमारी कृषि पे जच रही है या नहीं जच रही है। राधे राधे, हरे कृष्णा।